नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवज्जायानं नमो लोहितवसाहुनं एषो पंच नमोकारो सर्व पावपनाशनो मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम् मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्। निजात्मा को नमो नमो शुद्धात्मा को नमो नमो ध्रुवात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो। आत्मा ही देव है, आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही परम धर्म है, आत्मा ही परिपूर्ण है, आत्मा ही परम धर्म है, आत्मा ही परिपूर्ण है। मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। अनंत काल के बाद ये अवसर आया अपने को जानने का। मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मानने का। निज स्वरूप को पहचानने का। इसलिए आज तक जिसका आश्रय नहीं लिया, जिसकी महिमा नहीं जानी, जिसकी शरण ग्रहण नहीं की, उसकी शरण ग्रहण करेंगे। शरणं शरणं शुद्धात्मा शरणं 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 शुद्धात्मा शरणं। सभी शुद्धात्माओं को अनंत वंदन नमन। अपने उद्देश्य से कनेक्ट होने हेतु आंख बंद कर लीजिए। बहुत गहराई में लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हुए अपने उद्देश्य को दोहराएंगे।
मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निर्णय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निश्चय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव करना है। इसी भावधारा में प्रवाहित रहते हुए प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं और परावर्तना के लिए तैयार ही है आप। अब तैयार हो सकते हैं, तैयार हो जाइए, नहीं बोलना पड़ता हमें, अब आप तैयार ही है। मिरर नाउ के सेशन में हमारी परावर्तना 25, 26 और 27 सेशन की जारी है। पिछले सेशन में भी चली थी, इस सेशन में भी यही कंटिन्यू रहने वाली है। और ये परावर्तना का मूल उद्देश्य हमें नहीं भूलना है। मूल उद्देश्य क्या है इन परावर्तना का? जो सेशन हम बार बार सुन रहे हैं, स्वरूप का निर्णय करने के लिए। जब तक स्वरूप का निर्णय नहीं होगा, निज स्वरूप के अंदर एकत्व लाने के लिए बारंबार की ये परावर्तना है, ताकि स्वरूप का बल बढ़े। आज तक हमने सारे बल को बलवान किया है, परंतु स्वरूप के बल को आज तक बलवान नहीं किया। जो ऐसा बल है कभी निर्बल ही नहीं होता। एक बार बल आ जाए, एक बार स्वरूप का बल आ जाए तो वो निर्बल ही नहीं होगा, वो बल सदा बना रह सकता है। और बाकी जितने बलों को हमने बलवान बनाया है, तन बल, मनोबल, बुद्धि बल और कितने ही बल हैं, धन बल हैं, जन बल हैं, कितना इसको बलवान बना के रखा था। पर आपने देखा राइट मोमेंट पे कुछ काम नहीं आता। वो तो कोरोना ने सिखा दिया, वो तो कोरोना ने प्रूव करके बता दिया। परंतु ये स्वरूप बल जो कभी भी निर्बल नहीं होता, इसलिए स्वरूप की महिमा आए, स्वरूप का बल बढ़े और निर्णय हमारा पक्का हो, इसके लिए हमने मिरर नाउ के इन 3 सेशन में स्वरूप का क्या बल हमने बलवान बनाया, उसकी चेकिंग महाराज जी आज आपसे कराने वाले हैं। कुछ वाक्य आपसे ऐसे पूछने वाले हैं जिसके उत्तर आपको स्वरूप के बल के आधार पे देने हैं, और उससे हमें पता लग जाएगा कि स्वरूप का बल कितना बलवान बना है और उसकी समझ कितनी गहरी हुई है। तो आपके सामने अब ऐसे प्रश्न हैं, शैली ये है प्रश्नों की शैली ऐसी रहेगी कि इन वाक्यों को स्वरूप के बल पर समझाना है, स्वरूप के बल पर समझाना है। अब आपके सामने वाक्य नंबर 1 आ रहा है। मैं महाविदेह क्षेत्र के बारे में जानूं, क्योंकि वहीं से मोक्ष संभव है। कितना क्रेज है महाविदेह क्षेत्र जानने की, कितनी भावनाएं, कितनी बार भाई है। महाविदेह क्षेत्र में जन्म हो, सिमंदर स्वामी के चरणों में मेरा जन्म हो, ऐसी कितनी कितनी भावनाएं हमने अभी तक भाई है। एक बार नहीं, अनेकों बार नहीं, अनंत बार भाई है ना। ये भी संसार लक्ष्मी का ही रहेगा। अच्छा, लक्ष्मी बने रहेंगे ऐसा सोचेंगे तो। हाँ, बिल्कुल ठीक है सुरेश जी। हाँ, परंतु स्वरूप के बल पे इसका क्या जवाब होना चाहिए हमारे पास? स्वरूप के बल, स्वरूप के बल पे। फिर से वाक्य एक बार दोहरा ले।
मैं महाविद्यक क्षेत्र के बारे में जानूं, क्योंकि वहीं से मोक्ष संभव है। हाँ जी नंदिता जी। ये भी महाराज को जानना होगा, ये भी पर को जानना ही हुआ। अपने को नहीं जान पा रहे, स्वरूप को नहीं जान पा रहे, पर को जाने की रुचि भी नहीं है। जानते हैं महावीर क्षेत्र को जाने, इसका हमारी रुचि पर में ही है, अपने में नहीं आगे स्वरूप को जान पा रहे। नहीं जा पा रहे। इसका आंसर महाराज जी ये है कि मैं अपने को जानूं, निज शुद्ध आत्मा से अपनापन करूं तो मोक्ष संभव है। बहुत सुंदर। और वैसे मैं हाँ बोलिए। और वैसे भी अगर अपनापन इस समय हो जाए तो मैं मुक्त ही हूँ। एक बहुत सुंदर जवाब है। और कोई और एंगल से बताना चाहते हो आस्था? हाँ जी। महाराज जी हमें बताया, जैसे जानना की इच्छा होना, किसी के बारे में जानने की इच्छा, वो मेरा स्वरूप नहीं है, वो कर्म का उदय है। और जानना, जो जानने वाला है वो मैं हूँ। जानना स्वयं को ही है। बहुत सुंदर। यानी कुल मिलाकर के कंक्लूजन में ये उत्तर मिल जाएगा सबका समाधान के लिए कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। इच्छा करना मेरा स्वरूप नहीं है कि मैं महाविद्यक क्षेत्र के बारे में जानूं, और जो मेरा स्वरूप नहीं है, और वो बात जो है चाहे कितनी ही बार दोहरा लो, जो मेरा स्वरूप नहीं है तो किसका स्वरूप है? मेरा नहीं है तो किसका? पर का। यानी वो तो पर का स्वरूप है। यदि जितनी बार हम ऐसी बात दोहराते हैं कि मैं महाविद्यक क्षेत्र के बारे में जानूं शब्द कहता इच्छा, और इच्छा से अभिप्राय है पर की इच्छा, कर्म का उदय, मोहनीय कर्म का उदय, परमुखता, इतने सारे शब्द जो हैं आपको क्लियर हो जाते हैं। और इसी के साथ जो है जब उपयोग उस बात में जाएगा कि मैं पर को जानूं, तो उपयोग कहाँ से हट गया? अपने से। उपयोग अपने से हट गया, स्वयं से हट गया। उपयोग को हम चूक गए अपने से। उपयोग वहाँ लग गया कि मुझे उसको जानना है। और आप जानते हैं मोक्ष किससे मिलेगा? किसको जानने से मोक्ष मिलेगा? निज शुद्ध आत्मा को। अपने को जानने से मोक्ष संभव है, पर को जानने से मोक्ष कदापि संभव नहीं है। ये बात जो है अंतर में ठसाने के लिए ये वाला प्रश्न था। अब दूसरा प्रश्न, महाविद्यक क्षेत्र के बारे में जानने की इच्छा, वो तो आप पक्के हो गए इसके अंदर, परंतु इसी में दूसरी चेकिंग है। चलिए महाविद्यक क्षेत्र से तो कोई मोक्ष नहीं होता, आपको समझ आ गया होगा, परंतु सिमंदर स्वामी भगवान के बारे में जानने की इच्छा रखे तो जल्दी से मोक्ष हो कि ना हो? स्वरूप का बल देखिए, ऐसे वजन आना चाहिए। स्वरूप के बल में ऐसा वजन आना चाहिए कि सिमंदर भगवान का नाम रटो, सांस सांस के अंदर उठते बैठते चलते फिरते सिमंदर ही नाम निकले, फिर तो मोक्ष निकट है कि नहीं है? फिर तो जल्दी से मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। पक्का हो रहा है? ऐसा स्वरूप का बल आना चाहिए अंदर में, क्योंकि पर को जानने की इच्छा परमुखता है, और परमुखता हो गई तो स्व गौण हो गया, स्व का अनादर हो गया, स्व की आशातना हो गई। ऐसा स्वरूप का बल अंदर में लबालब भरना चाहिए। जितना स्वरूप का वजन भरोगे, बल यानी क्या है? वजन है। ऐसा वजन भरना, ऐसा बलून वाला मत भरना। बलून वाले बल तो बहुत भरे हमने, बलून वाला बल नहीं भरना है अंदर में। वो ऐसा वजन भरना है कि 3 लोक का कोई भी नाम आप ले लो, शुद्ध लो, अशुद्ध लो, विशुद्ध लो, परमात्मा लो कि सम्यक दृष्टि आत्मा लो कि अरिहंत आत्मा लो कि सिद्ध आत्मा लो, सबका बल जो है वो पर के खाते में जाए,
तभी स्वरूप का बल क्या होगा, महिमा क्या होगी, आएगी। यानी ये सारी चेकिंग हम कर रहे किसके लिए? सिद्ध परमात्मा की आशात्मा के लिए नहीं, अरियन परमात्मा की आशात्मा के लिए नहीं। कोई भी उल्टा ग्रहण मत करना इसको, क्योंकि स्वरूप का बल बढ़ाना है। यानी बस मैं ही हूँ इस 3 लोक के अंदर, ऐसा निज शुद्ध आत्म स्वरूप में हम रम जाए, हम जम जाए, बारंबार उस और दृष्टि हमारी जाए, तो समझना अब जानने की इच्छा ही समाप्त हो गई है। कोई कहे कि अरे नहीं, तूने वो आगम नहीं पढ़ा जिसमें आत्मा के बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो कैसा मन में आएगा कि हो सकता है अभी तक मैंने वो नहीं पढ़ा, नहीं सुना, नहीं जाना, इसलिए मुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ, इसलिए मेरा मोक्ष नहीं हुआ। अब नहीं आप क्या होने वाले, विचलित नहीं होने वाले, अब कहीं से भी आप हटने वाले नहीं हैं। ऐसा स्वरूप का बल आए ताकि इस जन्म की तो बात दूर, कोई भी जन्म अगला मिले, अवस्था कैसी भी मिले, पर स्वरूप का निर्णय कैसा रहेगा, पक्का रहेगा। अब आपके सामने स्वरूप बल के लिए दूसरा वाक्य महाराज जी क्या लेके आ रहे हैं? महाराज जी, इसमें ये भी कह सकते हैं कि मोक्ष एक अवस्था है और मैं अवस्था पर्यंत नहीं हूँ। अवस्था पर्यंत नहीं हूँ, ठीक बात है। मोक्ष एक अवस्था है, पर उस अवस्था की मुझे रुचि ना हो, है ना रुचि, अवस्था की रुचि ना हो। यदि अवस्था की रुचि हो गई, इसका मतलब अपनी स्व की रुचि की तीव्रता क्या हो गई, मंद हो गई। घटी ना सही, परंतु ग्राफ तो क्या हो गया, मंद आ गया। अवस्था की तरफ तो यहाँ ध्यान ही नहीं है, अवस्था की तरफ तो ध्यान ही नहीं, क्योंकि स्वरूप के अंदर अवस्था का कोई मूल्य है ही नहीं। ऐसा स्वरूप का बल अधिक से अधिक भीतर में जमता चला जाए। दूसरा प्रश्न है, उसको हर प्रश्न का उत्तर आता है, उसे बहुत ज्ञान है। अब उसको और उसे में किसी का नाम नहीं जोड़ना है यहाँ पे। आपने अगर जोड़ रखा हो पहले मन में तो भी जोड़ने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ जी, अनिल जी बताइए। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, ये तो उसकी महिमा होगी, ये तो मेरा स्वरूप ही नहीं है। इसको क्या आता है, ये मुझे जानना नहीं है, तो मैं जानने वाला हूँ तो उस पर प्रश्न उत्तर आता है। मेरा तो स्वरूप ही नहीं है, मेरा स्वरूप तो खुद में रमता है, स्वयंमुख होना है, परमुख नहीं होना। ये परमुखता हो जाएगी, परमुक्ता हो जाएगी, ठीक बात है। और कोई एंगल देना है किन्हीं ने? हाँ जी ममता जी। हाँ, मेरा स्वरूप तो जानना जो सहज है, स्वाधीन है। सहज और स्वाधीन है, ठीक बात है। कर्म का उदय। और किसी की आवाज थी क्या? सर मैं निधि, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ महाराज साहब, इसमें ये भी कह सकते हैं कि किसी और का ज्ञान होता ही नहीं, ज्ञान तो आत्मा का होता है। तो इनसे उससे कितने भी शास्त्रों का ज्ञान हो, उससे कोई लेना देना नहीं। ज्ञान गुण तो आत्मा का है, उसका है ही नहीं। ठीक बात है, बहुत सुंदर। हाँ हाँ, और कोई एंगल किन्हीं को देना है? देखिए स्वरूप में वजन तो बढ़ना है। हाँ जी महाराज साहब, ये उस समय की उनकी जिसके लिए भी ये प्रश्न था, जिसने भी आंसर दिया था, ये उस समय की उसकी पर्याय थी। उस समय तो उसका कर्म का उदय था। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, यानी ये जो योग्यता या उस समय की पर्याय की योग्यता, यानी एक नाम अपन इसको देते हैं जब कभी, हाँ आस्था बोल रही है, उसके लिप से पता लग रहा है, क्षयोक्षम ज्ञान। हाँ वो क्षयोक्षम ज्ञान है। वो क्या है? क्षयोक्षम ज्ञान है। किसी को बहुत जल्दी से उत्तर आता है, किसी को बहुत अच्छा समझाना आता है, किसी को बहुत जल्दी से बात अंदर जम रही है, वो सब क्या है? क्षयोक्षम ज्ञान है। यानी वो इंद्रिय ज्ञान है। क्षयोक्षम शब्द किसी को हार्ड लगे तो इंद्रिय ज्ञान बोल सकते हैं, वो इंद्रिय ज्ञान है। और इंद्रिय ज्ञान मेरा ज्ञान है या नहीं? नहीं है। इंद्रिय ज्ञान मेरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो इंद्रिय के मीडियम से निकल रहा है। जो किसी भी मीडियम से निकले, माध्यम से निकले, वो मेरा ज्ञान होता ही नहीं है। और यदि किसी के प्रश्न के उत्तर के तरफ हमारा रुझान जाता हो तो याद रखना होगा, ज्ञान प्रश्न का नहीं है,
ज्ञान प्रश्न का नहीं है। ज्ञान तो किसका है? मेरा है। अब आत्मा भी छोड़ दो, ज्ञान मेरा है। आत्मा का बोलेंगे तो फिर उसकी तरफ ध्यान चला जाएगा। मेरा ज्ञान किसका है? मेरा है। क्षयोक्षम ज्ञान मेरा ज्ञान नहीं, इंद्रिय ज्ञान मेरा ज्ञान नहीं, प्रश्न का ज्ञान मेरा ज्ञान नहीं है। प्रश्न को तो ज्ञान होता ही नहीं है, वो तो जड़ है, वो तो जड़ है। वो तो क्या है? शब्द है, और शब्द का ज्ञान नहीं होता, जड़ का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान किसका है? मेरा। ज्ञान किसका? आत्मा का। महिमा अपनी लाना, सुनना उनके प्रश्नों को, उत्तर को, पर महिमा किसकी? घोलन करना, अपनी घोलन करना। क्योंकि न प्रश्न की महिमा आए, न उत्तर की महिमा आए, न उत्तर देने वाले की महिमा आए, न प्रश्न बनाने वाले की महिमा आए। महिमा तो किसकी आए? मेरी निज शुद्ध आत्मा की। क्यों आए? क्योंकि ज्ञान प्रश्न का नहीं, ज्ञान उत्तर का नहीं, ज्ञान शब्द का नहीं, ज्ञान क्षयोक्षम ज्ञान मेरा नहीं, इंद्रिय ज्ञान मेरा नहीं, ज्ञान मेरा है। ज्ञान मुझ में ही है, और ज्ञान मेरा मुझे ही क्या हो रहा है? जान रहा है। ऐसे स्वरूप का घोलन करना, इसको कहते स्वरूप का घोलन करना। कई बार आप सोचते होंगे महाराज जी बहुत बार कहते स्वरूप का घोलन करो, ये स्वरूप का घोलन है। जैसे आपको अपनी तरफ आए नंबर 1, पर अपनी तरफ आने के बाद इसमें थोड़ा रमना है ना, इसमें थोड़ा जमना है, इसमें रमना, इसमें जमना, इसका नाम घोलन करना। तो घोलन करने के लिए आपके पास बेस्ट पॉइंट है, ज्ञान आत्मा का ही है। जड़ का ज्ञान तो होता ही नहीं, तो जड़ की महिमा से हटेंगे, क्षयोक्षम ज्ञान से हटेंगे, इंद्रिय ज्ञान से हटेंगे, और स्वरूप हमारा क्या होगा? बलवान होगा, यानी उसकी महिमा आएगी और उसका निर्णय पक्का होता चला जाएगा। बहुत सुंदर। नंबर 3, तीसरा प्रश्न है, आज तक आत्मा को समझाने वाला शास्त्र नहीं पढ़ा तो आत्मानुभव नहीं हुआ। देखिए इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। आज तक आत्मा को समझाने वाला शास्त्र नहीं पढ़ा, अन्य शास्त्र पढ़ा तो आत्मानुभव नहीं हुआ। क्योंकि वो शास्त्र पढ़े जिसमें कहानी थी, वो प्रवचन सुने जिसमें किस्से थे, जिसमें इधर उधर की बातें थी, और इसीलिए तो आज तक आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। हाँ जी उषा जी बोलिए। महर्षि शास्त्र को जड़ है, शास्त्र निमित्त हो सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो आत्मा का ही है। बहुत सुंदर। बिल्कुल सही है, बहुत सही है। और किसी ने कोई एंगल देना था? महाराज साहब, ज्ञान आत्मा का वो निरंतर जानने में आ ही रहा है, वो तो हो ही रहा है हर समय प्रतिपल। ठीक बात है, ठीक बात है। हाँ महाराज जी, कोई शास्त्र में आत्मा ज्ञान, क्योंकि सर्व आत्मा में ही है, स्वयं की आत्मा की ज्ञान। शास्त्र का मतलब शास्त्र जड़ है, शास्त्र जड़ है, ये सबको समझ आ रहा है। नंबर 1। दूसरा समझ आ रहा है सबको कि शास्त्र में ज्ञान नहीं है, शब्द है। शास्त्र में शब्द हैं। शब्द क्या होते हैं? जड़ होते हैं। शास्त्र में ज्ञान नहीं है, इसलिए आज से कोई भी शास्त्र नहीं पढ़ेंगे फिर हम। हाँ जी शिल्पी। और महाराज साहब, आत्मानुभव जब भी होगा आत्मा से होगा, क्योंकि आत्मा से आत्मा का अनुभव होता है, जड़ से आत्मा का अनुभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। फाइनल तक पहुंचा दिया। महाराज साहब, जो शास्त्र रहेगा वो मतलब निमित्त तो रहेगा आत्मानुभव में, ऐसा समझ सकते हैं? हाँ जी, शास्त्र निमित्त तब बनेगा। किसकी आवाज है? कौन बोला है ये? हाँ जी महाराज साहब। नाम बताइए। शिल्पा महाराज साहब। हाँ शिल्पा। शिल्पा, ऐसा है कोई भी निमित्त हमारे लिए तब बनता है, एक अच्छे से समझ लेना बात, कोई भी निमित्त हमारे लिए तब बनता है जब घटना घटित होती है। यदि आपको शास्त्र का चिंतन करते करते अनुभव हो जाता है,
शब्द का चिंतन करते करते अनुभव हो जाता है, घटना घट जाती है, तो आपके लिए शास्त्र क्या बनेंगे? निमित्त बनेंगे। वरना यदि हम चिंतन करें नहीं, गोलन करें नहीं, निर्णय करें नहीं, महिमा लाए नहीं, तो हमारे लिए शास्त्र निमित्त भी नहीं बनते। शास्त्र निमित्त तब बनेंगे जब हम अपने उपादान को क्या करेंगे? तैयार करके हम अनुभव तक पहुंच जाएंगे, तब कहलाएगा कि शास्त्र मेरे लिए क्या बना? निमित्त बनेगा। यानी इसका मतलब कोई भी ऐसा न समझ ले कि शास्त्र में ज्ञान नहीं है और शास्त्र का भी ज्ञान नहीं है। सही बोला मैंने? शास्त्र में ज्ञान नहीं है, इसमें तो आप पक्के हो गए, क्योंकि ये तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया, बहुत घोट लिया हमने इसको। पर शास्त्र का ज्ञान नहीं है, इसमें कुछ संशय रहता होगा या नहीं? ज्ञान शास्त्र का है? नहीं महाराज साहब, ज्ञान आत्मा का, ये पक्का होना चाहिए। ज्ञान शब्द का नहीं, ज्ञान प्रश्न का नहीं, ज्ञान शास्त्र का नहीं, ज्ञान गुरु का भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ज्ञान तो कहाँ है? आत्मा का है। ज्ञान आत्मा का है और वो आत्मा नहीं है, वो आत्मा को ही होता है, वो आत्मा से ही होता है। यानी शास्त्र में ज्ञान नहीं, ज्ञान शास्त्र का नहीं, तो फिर आज से हम ऐसा करेंगे कि शास्त्र पढ़ना बंद कर देंगे। नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? उसका स्ट्रॉन्ग लॉजिक कौन देगा? हाँ जी नमिता जी। हाँ महाराज जी, शास्त्र से हमें आत्मा के बारे में पता चलेगा। बहुत सुंदर, अति सुंदर, टू द पॉइंट उत्तर दिया है कि शास्त्र से हमें आत्मा के बारे में पता लगेगा। और जब तक आत्मा के बारे में नहीं पता लगेगा तो महिमा कैसे आएगी? प्यास तीव्र कैसे होएगी? निर्णय कैसे होंगे? तो शास्त्र हमें आत्मा के बारे में बताते हैं, आत्मा के बारे में बताते हैं, इसलिए शास्त्र पढ़ना है। न कि शास्त्र पढ़ने से अनुभव होगा या ज्ञान शास्त्र का है, ऐसा नहीं। वरना फिर क्या होगा? जिसको ज्यादा शास्त्र कंठस्थ है फिर उसको ज्ञानी मानना पड़ेगा। मानेंगे उसको ज्ञानी? जिनको 32 शास्त्र कंठस्थ है वो महाज्ञानी, जिसको 16 शास्त्र कंठस्थ है वो अर्ध ज्ञानी हो जाएगा, और जिसको शास्त्र की मालूम ही नहीं, एक भी बात नहीं मालूम, उसको तो फिर हम अज्ञानी बोलेंगे। परंतु ऐसा नहीं है। इसलिए शास्त्र पढ़ना है क्योंकि आत्मा के बारे में जानने के लिए, परंतु आत्मा के बारे में ही जानते नहीं रहना है। उससे क्या नुकसान है? आत्मा के ही बारे में जानते रहेंगे, पानी के बारे में ही जानते रहो, जानते रहो, जानते रहो, परंतु पानी पिएंगे ही नहीं तो प्यास नहीं बुझने वाली है ना। इसलिए हाँ, यानी शास्त्र पढ़ना है नंबर 1, पर शास्त्र में ज्ञान नहीं मानना है, ये धारणा अपनी पक्की रहे। शास्त्र से आत्मा के बारे में जानना है, परंतु शास्त्र को पढ़ते ही नहीं रहना है, जानते ही नहीं रहना है आत्मा के बारे में। यानी शास्त्र जहाँ इशारा करते हैं, शास्त्र जहाँ संकेत करते हैं, जिस आत्मा के बारे में बताते हैं, उस अस्तित्व को क्या करना है? हमें ग्रहण करना है। ये हमें स्वरूप क्लियर होना चाहिए, स्वरूप क्लियर होना चाहिए, जड़ का भी और स्वरूप क्लियर होना चाहिए अपना भी, तभी हमारा निर्णय पक्का होगा और बल भी हमारा उसमें बढ़ेगा। चौथा प्रश्न है, मुझे तो सब याद रहता है तो मेरा अनुभव निकट ही है। बहुत सुंदर सेंटेंस है। मुझे तो सब याद रहता है, क्योंकि जिसको लगता है ना हमें तो याद नहीं रहता, शिकायत भी रहती, लिख लिख के भी याद नहीं रहता, पढ़ पढ़ के याद नहीं रहता, घोलन कर कर के भी याद नहीं रहता, इसलिए हमें तो अनुभव होने वाला नहीं है। यानी जिसको याद रहता है उसी को आत्मा का अनुभव होएगा। मास्टर फाल्गुनी। हाँ फाल्गुनी बताओ। हाँ मध्य बंदाई मास्टर। हाँ मास्टर, मुझे याद रहता है या नहीं रहता ये भी क्षेम ज्ञान है जो कर्म के उदय से है, और वो भी पर है, वो मैं नहीं हूँ। बराबर, ठीक बात है, बहुत सुंदर है। और कोई एंगल देना है मृदु जी ने? हाँ
हाँ बोलिए जी। हाँ मते वाला मंत्र, दिस इज मिथ्यात्व का पोर्शन कि मुझे याद रहता है, मैं तो मतलब अखंड ज्ञानी हूँ, अभी मेरा इसमें कोई अवस्था से कनेक्टेड नहीं है कि टेम्परेली मुझे याद रहता है। तो ये मिथ्यात्व पे मिथ्यात्व है कि मुझे याद रहता है और मुझे इससे आत्मा मिला। ठीक बात है, बहुत सुंदर। यानी स्मरण शक्ति जो है, स्मरण शक्ति जो है, ये याद रखना, किसी की स्मरण शक्ति से प्रभावित होते हो या अपनी स्मरण शक्ति से प्रभावित होते हो तो ज्यादा भरोसा अपना भी नहीं करना और बहुत प्रभाव उसका भी नहीं लेना। तो क्या करना, क्या याद रखना, स्मरण शक्ति कर्म का उदय काल है, तरंग है, ये तरंग है, ये कर्म का उदय काल है। और कर्म का उदय काल जड़ है कि चेतन है? जड़ है। क्यों जड़ है? क्योंकि जड़ के निमित्त से पैदा हुआ है, जड़ से ही पैदा हुआ है। कर्म का उदय काल है क्योंकि कर्म क्या है? जड़ है। और जैसे कर्म का उदय काल याद आया, पहली पिक्चर, दूसरी पिक्चर याद आई, ये जड़ है। और फिर ये निर्णय हो जाए तो अपनी तरफ आना, ज्ञान जड़ का नहीं है, ज्ञान जड़ को नहीं है, ज्ञान जड़ में नहीं है, ज्ञान जड़ से नहीं होता। और फिर दोहरा लेना अपनी प्रॉपर्टी चारों, ज्ञान मेरा है, ज्ञान मुझ में है, ज्ञान मेरे से ही होता है, अन्य का ज्ञान नहीं है, जड़ का ज्ञान नहीं है। इससे क्या होगा? इससे जो पर का प्रभाव आ रहा था वो स्वभाव मुखी आप हो जाएंगे, स्वलक्षी आप हो जाएंगे। और स्मरण शक्ति से अब एक धारणा क्लियर कर लेना, स्मरण शक्ति से आत्मा के अनुभव का संबंध है कि नहीं है? नहीं है महाराज। स्मरण शक्ति से क्या आत्मा का अनुभव होगा? नहीं। तो किससे होगा? आत्मा का अनुभव किससे होगा? आत्मा से होगा। ये पक्का रहना चाहिए, यही बल है स्वरूप का। मुझे आत्मा का अनुभव मुझसे ही होगा, इसलिए कोई करा नहीं सकता। आत्मा का अनुभव आत्मा से ही होगा, शास्त्र से नहीं होगा, शब्द से नहीं होगा, स्मरण शक्ति से नहीं होगा, जड़ से नहीं होगा, चेतन से तो हो जाएगा। पर है वो, यानी वो मुझसे अन्य है, वो मुझसे अन्य है। कुछ चीजें मेरे से भिन्न हैं, कुछ चीजें मेरे से अन्य हैं, यानी वो दूसरी है। चेतन तो है, गुरु भी चेतन है, उनकी भी आत्मा है, हो सकता है सम्यक दृष्टि आत्मा है वो, परंतु वो सम्यक दृष्टि आत्मा, गुरु, परम गुरु, सदगुरु, वो भी मुझे आत्मा का अनुभव कराने में सक्षम नहीं है। जब हमारी पकड़ बुद्धि हटेगी, वहां से जब उपयोग फ्री होगा, तभी कहाँ आएगा? अपनी तरफ। इसलिए स्मरण शक्ति से आत्मा के अनुभव का कोई भी संबंध नहीं है। स्मरण शक्ति से अनुभव नहीं होता, परंतु अनुभव के लिए स्मरण शक्ति का होना जरूरी है। उससे होता नहीं है। मतलब जिसकी मेमोरी बहुत अच्छी है तो उसका अनुभव निकट है, ऐसा नहीं है। परंतु जिसकी स्मरण के अंदर पूर्व जन्म का संस्कार जागृत हो जाता है, उसे आत्मा का अनुभव होता है कि नहीं होता? होता है। यानी वो उसके लिए निमित्त तभी बनेगा जब उसे आत्मा का अनुभव हो तो स्मरण शक्ति निमित्त बनती है, वरना निमित्त भी नहीं बनती। जैसे शास्त्र की बात करी थी ना हमने, ऐसी स्मरण शक्ति की बात भी समझना। और कुल मिला के पक्का ये करना कि अनुभव होता है, अनुभव हो रहा है, परंतु वो होता हुआ अनुभव आत्मा से ही आत्मा जानने में आता है। ये पहले पक्का हो जाए, ये निर्णय पक्का हो जाए, तो उसके बाद आप देखिए कितने निर्भर हो जाओगे आप। कैसे होंगे निर्भर? कोई कराएगा, ये हट गया, क्योंकि कोई कराएगा तो उपयोग पराधीन होता जाता है।
और स्मरण शक्ति से होगा तो फिर बुद्धि पे जोर डालते जाते तो बुद्धिमुखी होते जाते हैं। और यदि शास्त्र से होगा तो शास्त्र को पढ़ते रहते हैं तो नहीं होता। यानी इन सबसे निर्भर हो जाएंगे कि अनुभव आत्मा का है, अनुभव आत्मा को होता है, अनुभव आत्मा से होता है और आत्मा में अनुभव सदा हो ही रहा है। इसलिए भगवान ने कहा आत्मा से ही आत्मा को जानो, क्योंकि आत्मा से ही आत्मा जानने में आएगा, अनुभव में आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा मन बहुत चंचल है तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? एक एक चीज क्लियर होती जा रही है इसके अंदर। निधि मैं बोलूं? रिचि बता। हाँ, मन का चंचल होना महाराज जी मोहनीय कर्म का उदय है, उस पर तो सम्यक दर्शन डिपेंडेंट ही नहीं है। अच्छा, ठीक बात है। और कोई एंगल निधि जी बताइए। हाँ निधि जी बताइए। हाँ, मन से इसका लेना नहीं है, क्योंकि मन से नहीं होता, मन से नहीं होता। नहीं होता। और मन के बिना भी तो नहीं होता। हाँ, संगी होना जरूरी है। लेकिन संगी होने से ही नहीं होता, लेकिन संगी होने के बाद जब हम उसका उपयोग करेंगे तभी पॉसिबल, तब होगा। ठीक बात है। और कोई एंगल है कि नहीं का तो बता सकते हैं। चंचलता एक समय की पर्याय है, आना जाना। ये स्वरूप का स्वरूप है यही है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, वाणी जी कुछ कह रहे थे। हाँ, मेरा मन की चंचलता जहाँ जानने में आ रही है वह मेरा स्वरूप है, और वह तो अनुभव मुझे सतत वैसे भी हो ही रहा। ठीक बात है। यानी कुल मिला के सबको ये समझना इसके अंदर। देखिए वाक्य क्या था, मेरा मन बहुत चंचल है तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? तो आप सब बोल रहे कि मन का और सम्यक दर्शन का कोई रिलेशन नहीं, तो दूसरा पार्ट भी मजबूत करना। कौन सा वाला? कि सम्यक दर्शन क्या चीज है? फिर यदि सम्यक दर्शन का मन से संबंध नहीं है तो सम्यक दर्शन का किससे संबंध है? वो पाठ पक्का करो। किससे संबंध है सम्यक दर्शन का? सम्यक दर्शन क्या चीज है? किससे संबंध है सम्यक दर्शन का? अवस्था है ना। यानी सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है। अब याद रखना पक्का इस सेंटेंस को। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की निर्मल यानी शुद्ध पर्याय है। यानी उसका संबंध, सम्यक दर्शन का संबंध श्रद्धा गुण से है, और श्रद्धा गुण किसके साथ अभेद है? आत्मा के साथ अभेद है। इसलिए मन के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं। जो हम ये बार बार बोल रहे हैं ना कि मन से इसका कोई संबंध नहीं है सम्यक दर्शन का, तो उसका लॉजिक तो हमें पता होना चाहिए कि क्यों नहीं है संबंध। क्योंकि सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय है, और श्रद्धा गुण मेरा है, तो मेरे साथ उसका संबंध है। उसका संबंध मन के साथ, यानी जब मन तो जड़ है, मन तो जड़ है, तो जड़ से तो सम्यक दर्शन कभी भी होगा नहीं, क्योंकि मन का ज्ञान नहीं है। ज्ञान किसका है? ज्ञान आत्मा का है, क्योंकि जड़ से कभी सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। जड़ से सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, और मन जड़ है। तो वो जब वाणी जी ने कहा, बहुत सुंदर कहा कि वो मन, यानी जो मन के माध्यम से जानने में आ रहा, जो हम कहते हैं, वो जहाँ जानने में आ रहा है वहाँ तो मन आया ही नहीं, वहाँ मन आया नहीं। जब सम्यक दर्शन होगा तब वहाँ मन होगा अंदर में खड़ा, मन नहीं होगा। यानी वहाँ मन होगा नहीं, अंदर में स्वरूप पक्का करने का मतलब जितना स्वरूप है उतना ही मैं हूँ। नंबर 1, जो जो स्वरूप में है वो ही मुझ में है, और जो स्वरूप में नहीं है वो मैं 3 काल में भी नहीं हूँ, वो मैं 3 काल में भी हो सकता नहीं हूँ। ये है स्वरूप का सच्चा बल। यानी स्वरूप जितना ये स्वरूप है, कितना है स्वरूप मालूम है ना? कितना है स्वरूप? कौन बताएगा? निशा
महाराज जी ज्ञान ज्ञान, जितना ज्ञान उतना ही मैं हूँ, यानी चैतन्य, जितना ये चैतन्य प्रदेश है उतना ही मैं हूँ, यानी जितना ज्ञान उतना मैं हूँ। तो उसमें ये मन, ये शास्त्र, ये शब्द, ये सब है ही नहीं, इसलिए ज्ञान उनका नहीं है। ऐसा भीतर में आएगा तो पता है क्या होगा, जिस दिन आप आत्मचिंतन करने बैठोगे या कोई ध्यान करने बैठेगा, कोई स्वाध्याय करने बैठेगा और वो ये कह के उठेगा कि आज तो मन लगा ही नहीं, दिन बेकार हो गया। अब तो नहीं बोलने वाले आप ये सेंटेंस, बोलोगे? और किसी दिन बहुत मन लग गया, फिर तो बहुत खुशी होगी। अब नहीं होने वाली, यानी जड़ का प्रभाव कम होता जाए तो समझना स्वरूप का बल बढ़ रहा है। अजी स्वरूप के शब्द बोलते जा रहे हैं और प्रभाव किसका छाता जा रहा है? जड़ का छाता जा रहा है। इसका मतलब मैंने स्वरूप को अभी तक समझा ही नहीं। सुना तो है पर समझा नहीं, समझा है तो उसको पकड़ा नहीं है सही ढंग से। इसीलिए बारंबार स्वरूप घोलन की ये परावर्तना है, जिससे हमें पक्का हो जाए कि जितना स्वरूप उतना ही मैं हूँ। मैं अपने स्वरूप से बाहर कहीं अन्य जाता नहीं और मेरे स्वरूप में कोई अन्य आता नहीं। ऐसा शुद्ध शुद्ध जितना ज्ञान उतना ही मेरा स्वरूप है। इसलिए मन चंचल हो, मन एकाग्र हो, आएगा प्रभाव अब अपने ऊपर? नहीं आएगा, क्योंकि इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। भाव अच्छे आ गए, भाव बुरे आ गए। पहले तो इतना मन लगता था स्वाध्याय में, अब मन ही नहीं लग रहा, तो कैसी निराशा आती अंदर में। इसका मतलब स्वरूप समझा ही नहीं, इसका मतलब स्वरूप का बल पका ही नहीं, इसका मतलब स्वरूप का निर्णय नहीं हुआ। और हम मान लेते मुझे तो स्वरूप का निर्णय तो हो चुका, अब इसके आगे बताओ। जिसके भीतर ये बात आ जाए कि स्वरूप का निर्णय हो गया है, आगे बताओ, यानी 100% उसने स्वरूप को अभी समझा ही नहीं। क्योंकि जिसने स्वरूप को समझ लिया होगा उसका ये क्वेश्चन ही नहीं होगा। उसका ये क्वेश्चन क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्वरूप का निर्णय का मतलब ही अब ऐसी महिमा आ गई कि जड़ का प्रभाव नहीं आता, भाव का प्रभाव नहीं आता। भाव में चले भी गए तो बहते नहीं हैं, स्वभाव की तरफ आ जाते हैं। इसका नाम है स्वरूप अब घुलने लगा है। स्वरूप का निर्णय नहीं हुआ अभी, स्वरूप का निर्णय नहीं हुआ। कोई भी मत मान लेना, निर्णय हो चुका। और इसलिए मिरर नाउ का सेशन स्टार्ट होता है तो फिर से वही वाक्य बोले जाते हैं, करना। और फिर अंदर में कोई कोई ऐसे बोलते होंगे ये तो निर्णय हो चुका, ये तो हो चुका, अब कोई दूसरा बदलना चाहिए था, अब दूसरा कोई वाक्य आना चाहिए था, लक्ष्य वाक्य। परंतु जब तक स्वरूप का निर्णय होने का मतलब ही है आपको आगे का कदम, आगे का रास्ता स्वतः खुलने वाला है। जहाँ ये प्रश्न ही विलीन हो जाएगा कि मुझे स्वरूप का निर्णय हो गया या नहीं हुआ, ये बात ही नहीं रहेगी। और इसी के लिए ये सारे हम प्रयास कर रहे हैं ताकि स्वरूप का घोलन होता ही चला जाए। आगे का सेंटेंस है, जब इंद्रियां क्षीण हो जाएगी, जब इंद्रियां क्षीण हो जाएगी तब आत्मा का अनुभव नहीं हो पाएगा। देखिए एक एक करके फेल होते जा रहे हैं आपके। अब इंद्रियां पकड़ लिए हैं, अब इंद्रियों की बात आ गई है। क्योंकि बोला तो यही जाता है, जब तक इंद्रियां मेरी क्या है, सबल है, जब तक आंखों में ताकत है, जब तक कान में ताकत है, आंख में ताकत है पढ़ लो, कान में ताकत है तो सुन लो। तो फिर जब इंद्रियां क्षीण हो जाएगी तब आत्मा की अनुभूति नहीं हो पाएगी ना। हाँ जी रीता जी, अनम्यूट करें। महाराज जी इससे ज्ञान नहीं होगा, ये तो हमें आपने बता ही दिया है। तो ज्ञान आत्मा से ही होगा, आत्मा को ही होगा। तो ज्ञान मुझे नहीं प्राप्त होने वाला। ठीक बात है, ठीक बात है। हाँ जी अनिल जी। हाँ जी प्रणाम महाराज श्री। महाराज श्री मेरा स्वरूप तो अखंड है, किसी के छीन होने से या किसी के कुछ होने से, इंद्रियों के जो संयोग मेरे साथ है उसके मेरे स्वरूप को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अखंड स्वरूप ही हूँ। बहुत सुंदर। और कोई एंगल है कि नहीं का? हाँ जी रचना जी। हाँ आत्मा का अनुभव अतीन्द्रिय है, वो दुनिया है। बिल्कुल सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई एंगल है कि नहीं का? हाँ जी ममता जी। हाँ महाराज जी इंद्रिया भी जड़ नहीं, तो जड़ से मैं
अनुभव को नहीं पकड़ा जा सकता। मैं मन बुद्धि इंद्रिय किसी का विषय नहीं हूँ, मैं तो मेरा ही। बहुत सुंदर, यानी बहुत अच्छे से सबने अपने अपने ढंग से बहुत अच्छे से पुट दिए हैं। और कुल मिलाकर के इतने 6 प्रश्न हो गए, और 6 प्रश्नों से हमें ये समझ आ गया कि जड़ से चेतन का अनुभव कभी नहीं होगा, चेतन से ही चेतन का अनुभव होगा। सही बोला महाराज जी ने, ये चेतन से चेतन का अनुभव होगा, सही है। अपने चेतन से माता जी चेतन का इतनी अलर्टनेस रहनी चाहिए। अब चेतन तो आप भी हैं, चेतन तो हम भी हैं, चेतन तो सिद्ध परमात्मा भी है, चेतन तो सम्यक दृष्टि आत्मा भी है, लेकिन दूसरे चेतन हमारे क्या है? हाँ, पर है। ये पक्का होता जाना चाहिए। भिन्न नक्षत्र, बिल्कुल। और इसलिए जब इंद्रियां क्षीण हो जाएगी तब मुझे आत्मा का अनुभव नहीं हो पाएगा। ये भय, ये विचार, ये कमजोरी, ये कहीं ऐसी बात महसूस होती हो, पीड़ा पहुंचाती हो, उसको हटा देना, उसको बिल्कुल कहना निर्मूल कर देना, क्योंकि ऐसा नहीं है। इंद्रियां जानने में आ रही है। फिर तो ये हो जाएगा कि जैसे महाराज जी आपको बता रहे हैं कि इंद्रियां क्षीण हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और पक्कापन आपका हमें पता लग जाएगा कि अभी तो कान में सुनने की ताकत अच्छी है, तो आप आत्मा के बारे में सुन पा रहे हो, सुनोगे तो इस बारे में घोलन कर पाओगे। पर जब ये कान की शक्ति क्षीण हो जाएगी और नहीं सुन पाएंगे, आंख की शक्ति क्षीण हो जाएगी, नहीं पढ़ पाएंगे, तो फिर बताइए आत्मा का अनुभव कैसे होगा? हाँ जी दीदी। महाराज जी, आत्मा के बारे में जानने के लिए हमें इंद्रियों से हेल्प मिलती है, लेकिन जो अपने से अपनापन करने के लिए तो हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है ना। एक बार अगर हमने समझ लिया, जब हमारी इंद्रियां परिपूर्ण है या तो उसके बाद तो हमें वो इंद्रियों की भी जरूरत नहीं है आत्मा से अपनापन करने के लिए। ठीक बात है। यानी इंद्रियां अगर मान लीजिए सारी जिंदगी, अलग से बता देती हूँ जो मैं पूछना चाहती हूँ, वो अभिप्राय अभी आपको नहीं पकड़ में आया। हाँ, तो ये हुआ कि मान लीजिए कि किसी ने अभी इस जन्म में लास्ट तक भी आत्मा की बात ही नहीं सुनी, है ना, आत्मा की बात ही नहीं सुनी और आंख कान की शक्तियां क्या हो गई, क्षीण हो गई, फिर उसको अनुभव होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, हो सकता है। हाँ, कैसे होगा? कैसे होगा? सब क्योंकि अगर पूर्ण जन्म में हमने अपने आत्मा के उसको अच्छी तरह पकाया हो तो जैसे नरक में भी उसको हो जाता है। हाँ, बहुत सुंदर। तो वैसा हमें भी हो सकता है। बहुत सुंदर। शिल्पी कुछ अलग एंगल था। यही और साथ में ये इंद्रियों की क्षीणता जहाँ जानने में आ रही है, वहाँ तो रस नहीं हूँ। बहुत सुंदर। यानी ये तो तब आएगा शिल्पी जब जाना होगा, परंतु सारी जिंदगी जिसने आत्मा शब्द ही नहीं सुना था और 5 इंद्रियों का बल उसका क्षीण हो गया और मान लीजिए कि वो बिल्कुल असहाय हो गया शरीर से, परंतु फिर भी कोई उसे चिंतन करते करते जाति स्मरण ज्ञान हो जाए। जाति स्मरण ज्ञान में उसे ये जानने में आ जाए कि आत्मा के बारे में मैंने पिछले जन्म में क्या क्या सुना था। जो निधि जी ने बताया, सुंदर पॉइंट था। जब नरक के अंदर हो सकता है तो यहाँ इंद्रियां क्षीण भी हो जाए तो भी। और एक बात बहुत सुंदर आपने बता दी थी कि अतीन्द्रिय है ये अतीन्द्रिय अनुभव है, इसको इंद्रियों की तो जरूरत नहीं है। यानी अब तक हमें समझ आ गया, किसको किसको आउट कर दिया हमने कि अनुभव के लिए तुम भी नहीं चाहिए, तुम भी नहीं चाहिए, उसके बिना भी हो सकता है। इंद्रिय, मन, गुरु, बुद्धि, शास्त्र, यानी सबको पर की कैटेगरी में डाल के वो सब जहां जानने में आ रहे, जहां शब्द इंपॉर्टेंट है, वो सब जहां जानने में आ रहे हैं, वहां तो ये सब आए नहीं, वहां तो मैं ही हूँ और मैं मेरे ज्ञान के द्वारा ही जानने में आ रहा हूँ। ऐसा चिंतन ही स्वरूप बल का चिंतन है। बस इस स्वरूप बल के लिए अब एक लास्ट वाक्य है, फिर चिंतनात्मक प्रश्न में चलेंगे। 7वां वाक्य है, कर्म के बारे में जानने की इच्छा है ताकि कर्म से मुक्त हो पाऊं।
क्योंकि जिससे मुक्त होना है उसे तो जानना ही पड़ेगा ना, जिससे मुक्त होना है। कर्मों से मुक्त नहीं होना है क्या हमको? किसी को नहीं होना कर्मों से मुक्त। लेकिन इच्छा नहीं हो, इच्छा के बिना कैसे हो जाओगे कर्मों से मुक्त? बताइए, कर्मों से मुक्त किसको किसको होना? लेकिन इच्छा नहीं करना। हाँ जी मोना बताइए। हाँ मोना बताओ। हाँ हमारा सब इच्छा मात्र ही विभाव है। ठीक बात है। चाहे कर्म को जानने की इच्छा हो, बिल्कुल ठीक है। इच्छा मात्र विभाव बोला मोना आपने, तो पर आत्मा को तो जानने की इच्छा, क्योंकि आत्मा का कल्याण करना है तो आत्मा को तो जानना है। तो आत्मा को जानने की इच्छा नहीं रखोगे तो आत्मा को कैसे जानेंगे बताइए? हाँ जी एनी। हाँ मतलब इसमें सबसे पहले तो कि कर्मों का तो मुझमें प्रवेश ही नहीं है, तो कर्मों से मुक्त होने की इच्छा तो वो कोई उसका लेना देना ही नहीं। मुझे तो अपने ही निश्चित आत्मा का बल बढ़ाना है, उस पर वर्क करना है, और बाकी सब तो अपने आप टेकन केयर है, वो इसका ये है। तो मेरे को कर्मों का जब मुझमें प्रवेश ही नहीं है तो मैं तो उससे निर्लिप्त हूँ। चलो यानी कर्म की बात तो तुम्हें क्लियर है, पर दूसरी बात का भी जवाब देना होगा। जब मुझे आत्मा का कल्याण करना है तो आत्मा के बारे में जानने की इच्छा रखे कि ना रखे? आत्मा के बारे में जानने की इच्छा रखोगे तो ही तो आत्मा कल्याण होगा, वरना कैसे होगा? हाँ बोलिए। हाँ आत्मा का अनुभव तुम्हारा सहज ही होगा, इच्छा से नहीं हो पाएगा। इच्छा से नहीं हो पाएगा क्योंकि क्योंकि इच्छा जो है, इच्छा से जब भेद होगा तो ही तो आत्मा का अनुभव होगा, है ना? तो आत्मा को जानने की इच्छा हो भी जाए तो स्वरूप का बल क्या देना है उसको? कर्म को जानने की इच्छा हो भी जाए तो उसमें स्वरूप का बल क्या भरना है? जो मोना ने बहुत सुंदर एक वाक्य में बता दिया, इच्छा मात्र। ये इच्छा मात्र की बात है। ये इच्छा मात्र को एक्सटेंड कर रहे थे हम, कि कर्म के बारे में जानना हो या आत्मा के बारे में जानना हो, सिमंदर स्वामी के बारे में जानना हो, मन के बारे में जानना हो, महाविद्य क्षेत्र के बारे में जानना हो, ये सब तो दूर की बात, मोक्ष के बारे में जानना हो, जहाँ जाना है उसको तो जानना पड़ेगा कि नहीं? उसको भी नहीं जा, वो भी इच्छा है। यानी इच्छा मात्र, इच्छा मात्र, इच्छा मात्र बहुत सुंदर भाव पकड़ा है। इच्छा मात्र विभाव है, इच्छा मात्र मेरा स्वरूप नहीं है। चाहे कोई भी इच्छा हो, कोई भी इच्छा हो, और इच्छा तो मोहनीय कर्म का उदय काल है। उदय काल तो जड़ है, ज्ञान तो जड़ का नहीं है, जड़ से नहीं है। तो ज्ञान किसका है? ज्ञान आत्मा का है, ज्ञान आत्मा में है, ज्ञान आत्मा को है और ज्ञान आत्मा से है। यानी ये इतना घुट जाए अंदर में, अब आत्मा छोड़ करके अब मैं लगाते जाना। ज्ञान मेरा है, ज्ञान मुझको ही होता है, जड़ को नहीं होता। और ज्ञान मेरे में है, जड़ में नहीं है। और ज्ञान मेरे से है, यानी ज्ञान ज्ञान मात्र ही मैं हूँ, इसलिए इच्छा मात्र मैं नहीं हूँ। ज्ञान मात्र मैं हूँ, इसलिए इच्छा मात्र मैं नहीं हूँ। ऐसा स्वरूप गोलन चले। तब आगे देखिए महाराज जी चिंतनात्मक प्रश्नों में क्या पूछना चाहते हैं। बहुत एकदम सिंपल में है और इतनी आसानी से आप लोग बता पाओगे कि इतना चिंतन अभी तक हमने कर लिया है, उसका निचोड़, क्योंकि जितनी जितनी क्लैरिटी आपको होती गई उसका निचोड़ है चिंतनात्मक प्रश्न के अंदर। आत्मा से आत्मा को जानो, इससे क्या समझ आया? क्या याद रहा नहीं पूछ रहे हैं, क्या समझ आया? याद तो आप बहुत अच्छे से रख लेते हर चीज, क्या समझ आया अंदर में? क्योंकि हमारा मूल वाक्य यही था भगवान की वाणी का, जिनवाणी का। इसी के तले हमारे मिरर नाव के सारे सेशन चले हैं। तो आत्मा से आत्मा को जानो, इसमें क्या समझ आया? कोई एक एक सेंटेंस आप बता सकते हैं जो भी समझ आया हो। नए लोगों को चांस देते हैं। हाँ, कौन महाराज साहब बोल रहा है बताइए। हाँ प्रीति। हाँ जी प्रीति। हाँ प्रीति जी बोलो। हाँ इसका अभिप्राय महात्मा आपने जैसे बताया कि स्वयं का स्वयं से ही कल्याण होने वाला है, इसमें कोई पर की
कोई भी मतलब पढ़ते तो अब आपने जो बता ही दिया, स्मरण नहीं, शास्त्र नहीं, मतलब यहाँ तक कि आपके जो शब्द है वो भी मतलब तो ठीक बात है। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, अभिप्राय आपका पकड़ में आ गया। आप ये कहना चाहते हो कि स्व से ही स्व का होगा, आत्मा से आत्मा को जानो में आपको ये समझ आया। ठीक बात है। हाँ जी, उषा जी बोलिए। हाँ, अवस्था में सत्ता, अवस्था से सत्ता को जानो, अवस्था से सत्ता को जानो। अच्छा, ठीक बात है। हाँ जी, नंदिता जी। हाँ, नंदिता जी की आवाज थी। हाँ हाँ, प्रणाम महाराज जी। आत्मा यानी कि ज्ञान, जानना यानी कि ज्ञान गुण की पर्याय। तो जानना, इसको जानना, उसको जानना मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव नित्य आत्मा को जानना, इसीलिए आत्मा से आत्मा को जाना जाएगा और यही रास्ता है और कुछ नहीं। बहुत सुंदर, अच्छा समझ आया। और क्या? हाँ जी, अनिल जी। हाँ जी, प्रणाम महाराज। महाराज, आत्मा का स्वरूप ज्ञान, आत्मा यानी ज्ञान यानी मैं, और ज्ञान से ही आत्मा को जाना जा सकता है और किसी चीज से नहीं जाना जा सकता। ये पक्का हुआ। आत्मा से आत्मा को जानो, ज्ञान से ही आत्मा जानो। बहुत सुंदर। यानी आपको क्या समझ आ रहा है वो हमारे लिए सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है और सबके लिए भी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है वो बात अपने को नहीं पकड़ में आई हो तो वो भी पकड़ में आ जाती है, और कोई एंगल किसी ने देना हो। आत्मा से आत्मा को जानो। वंदना महाराज जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी महाराज जी, मैं जिनी बोल रही हूँ। हाँ, जिनी बोलो। हाँ, कि मेरा ज्ञान मुझे ही जान रहा है और कुछ जान ही नहीं रहा है। तो आत्मा के द्वारा आत्मा को जानो, उसमें मैं प्रति समय अपने को ही जान रही हूँ। मैं प्रति समय अपने को ही जान रही हूँ। ये वाक्य फिर से बोलो जिनी जी। मेरी पर्याय प्रति समय मुझे ही जान। हाँ, गुड, बहुत सुंदर। यानी समझ आपको है, पर हम क्यों आपको बुलवाते हैं? ताकि आपको पता लगे कि मैंने उसकी अभिव्यक्ति भी कैसे करनी है ना। समझ अंदर आ रहा है आपको, परंतु हाँ, मतलब मैं ही जानने में आ रहा हूँ ऐसा बोलेंगे तब तो बहुत सुंदरता से आप समझ पाओगे कि मेरा ज्ञान मुझे ही जान रहा है। बहुत सुंदर पॉइंट बताया जिनी ने। और कोई पॉइंट है? हाँ जी, ममता जी। हाँ, महाराज जी, मेरा ज्ञान मुझे अगर किसी का प्रवेश नहीं, वहाँ अगर झलक रहा है, झलक रहा है। ठीक बात। सत्ता रूप को ही जान रहा है, नहीं, और वही मैं हूँ। वही मैं हूँ। हाँ जी, अलका जी की आवाज थी शायद। मैं के साथ बजाय आप नाम बता दीजिए ना। महाराज जी, रीता जी। हाँ महाराज जी, आत्मा को आत्मा पे जानो। मैं ज्ञान, जानने की शक्ति या केवल आत्मा का ही है। तो है वो भी मैं ही हूँ, जो जान सकता है वो भी मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। तो जान सकते हैं, शरीर से, जड़ से, किसी से भी हम नहीं जान सकते। यानी सबको ये समझ आ रहा है कि आत्मा से आत्मा को जानो, यानी जड़ से आत्मा जानने में आने वाला नहीं, ये पक्का हो गया। पर से आत्मा जानने में आने वाला नहीं, ये पक्का हो गया। हाँ जी, दीपिका जी की आवाज थी। जी, मध्य वंदना महाराज जी। सेंटेंस यही है, ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आ रहा है, लेकिन उसके साथ एक और ब्यूटीफुल एडिशन ये हो गई कि ज्ञान तो आत्मा का ही है। मतलब कुछ कुछ लोग ही झलके वो भी मैं ही हूँ, जहाँ से झलके वो भी मैं ही हूँ। तो उससे बहुत ब्यूटीफुल हो गया, बहुत ब्यूटीफुल। अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ जी। हाँ, और कोई किसी की आवाज थी तो नाम बता दीजिए। हाँ, वाणी जी बताओ। हाँ महाराज जी, मेरा स्वरूप अभेद है, तो इस अभेद स्वरूप में ज्ञान से ज्ञान को जाना, मैं मतलब ज्ञान को जान रहा है और इस प्रकार वो एक को जाना, यह अभेद स्वरूप है मेरा। ठीक बात है। यानी कुल मिला के सबको इतना तो समझ आ गया, पक्का हो गया। आपकी सारी बातों को एक बार हम कंक्लूड कर लेते हैं। शब्द था महाराज जी का, आत्मा से आत्मा को जानो, है ना। आत्मा से आत्मा को जानो, तो दो आत्मा है इसमें,
तो दो आत्मा, कोई दो आत्मा नहीं है, मैं एक आत्मा आप एक आत्मा, मैं आपको जानूं आप मुझे जाने, है ना, ये तो पक्का हो गया ना सबको। तो आत्मा से आत्मा को जानो, इसमें 2 बार आत्मा शब्द आया और वो 2 बार आत्मा शब्द की पहचान आपको पक्की हो गई। पहला आत्मा से में क्या पहचान पक्की हुई? ज्ञान, अवस्था रूप ज्ञान। बहुत सुंदर। अब कहीं आप कमी नहीं रखोगे अपने अंदर समझने की भूल में कि अवस्था रूप ज्ञान आत्मा से, यानी अवस्था रूप ज्ञान आत्मा को सत्ता रूप ज्ञान, है ना, जो जानने में आ रहा है। एक जानने वाला ज्ञान है, एक जानने में आने वाला ज्ञान है, दोनों अभेद है। समझने के लिए भेद किए, तो मैं जानने वाला हूँ या मैं जानने में आने वाला हूँ? दोनों ही मैं हूँ, है ना, दोनों ही में। यानी मैं जानने में आने वाला हूँ, पर किसके जानने में आने वाला हूँ? मेरा ज्ञान ही मुझे जान रहा है, इंद्रिय ज्ञान मुझे नहीं जानता। ये पक्का होना चाहिए बारंबार। इंद्रिय ज्ञान मुझे नहीं जानता, क्षयोक्षम ज्ञान मुझे नहीं जानता, यानी ये तरंग वाले ज्ञान में मैं जानने में नहीं आता। मैं कौन से ज्ञान में जानने में आता हूँ? जो स्वमुखी है। इंद्रिय ज्ञान किस तरफ मुख किए हुए हैं? इंद्रियों की तरफ, पर की तरफ। यदि ये इंद्रिय ज्ञान ऐसा समझ ले कि इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, क्षयोक्षम ज्ञान जो है इंद्रियों से मन से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान आत्मा का है, तो ये ज्ञान जो पर में उलझा है उसका मुख किधर हो जाएगा? स्व की तरफ। जैसे स्व की तरफ हो गया, वो ज्ञान किसका कहलाया? मेरा। इसलिए मेरा ज्ञान है, कोई नया ज्ञान नहीं आने वाला कहीं से। मेरा ज्ञान यानी स्वमुखी ज्ञान, मेरा ज्ञान यानी अपनी तरफ जिसका रुख है वो ज्ञान। तो आत्मा से आत्मा को जानो में 2 बातें क्लियर समझ में आ गई। अवस्था में ही निरंतर क्या जानने में आ रही है? सत्ता जानने में आ रही है। और पर से आत्मा जानने में नहीं आता, इतना पक्का करना। पर से आत्मा जानने में नहीं आता और पर में भी आत्मा जानने में नहीं आता। आत्मा भी आत्मा जानने में आ रहा है, क्योंकि ज्ञान किसका है? आत्मा का है। यानी शास्त्र, मन, इंद्रियां ये सब है, पर उसका इम्पोर्टेंस कहाँ तक है? आंगन तक है, अंदर नहीं है। वो अंदर नहीं है। और जो आंगन में है वो बारे में जान सकते हैं, और जो अंदर में है वो निरंतर शाश्वत है। वहां तो निरंतर मैं ही जानने में आ रहा हूँ, ऐसा पक्कापन समझ का होगा। तो ये समझ से ही निर्णय होते हैं, और निर्णय होते ही क्या आ जाएगी? महिमा आ जाएगी। इसलिए इस चिंतनात्मक प्रश्न में और अच्छे से आप गोलन कर सकते हैं। और लास्ट प्रश्न है महाराज जी के पास, चिंतनात्मक, छोटा सा है, ले लेते हैं। हाँ जी। स्वरूप को जानकर क्या आपको स्वरूप की महिमा आई? कैसे? अब इतना सारा स्वरूप को हमने जाना, कितनी बार आपने तो सेशन सुन लिए होंगे, कितनी बार गोलन चिंतन कर लिया होगा, और उसके बाद आपको स्वरूप की महिमा आई होगी, पक्की बात है। कैसे आई है? अपना अपना एक एक वाक्य का अनुभव बता सकते हो आप सभी, ट्राई करें। हाँ जी, शिल्पी। हाँ, शिल्पी से शुरू करते हैं, फिर आस्था का नंबर है। सर, स्वरूप को जान के पहले तो समझ आती है कि इतना, मतलब कि मेरी महानता मेरे से है और मेरा स्वरूप कितना महान है, और मैं कहाँ छोटी छोटी बातों पे जो हम अटक जाते हैं, पर में भटकन होती है। और फिर जो हमें पहले महिमा आती थी शास्त्र की, गुरु की, या इवन जो उदय काल के मैथ से ये सेशन सुनने को मिल रहा है, उसमें भी समझ में आने लगे कि जानने वाला मैं। तो वो सब ये अब जैसे मेरे लिए मैं ही महान हूँ, वो वाली फीलिंग जब आ गई। बोलने में कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा शिल्पी? बड़ा मुश्किल है ऐसा बोलना, मेरे लिए मैं ही महान हूँ, ऐसा तो नहीं लग रहा? नहीं, ऐसा बल आए अंदर में, क्योंकि बल आए, क्योंकि मैं पक्का है ना आपका, ये वाला मैं थोड़ी बोल रहे हो आप। इसलिए उस मैं का पक्कापन आपके शब्दों में झलके अंदर में, है ना। कोई 50 शब्दों की भी मत रखना, कोई अंदर में हिचक नहीं है। मेरे लिए तो मैं ही महान हूँ, क्योंकि संपूर्ण लोक के अंदर, दुनिया नहीं कह रहे, पूरे लोक के अंदर यदि कोई एक महान तत्व है मेरे लिए तो वो मैं ही हूँ। ऐसा बल पकड़े अंदर में। बहुत सुंदर शिल्पी ने अपने अनुभव के साथ बताया। हाँ जी आस्था।
महाराज जी से स्वरूप की ये महिमा है कि स्वरूप सदा ही शुद्ध ही रहता है और मेरी ही शरण से शुद्धता मुझमें प्रकट हुएगी और मैं सदा अखंड और निरालंबी भी हूँ, किसी के आलम्बन की जरूरत भी नहीं है मुझे अपने अनुभव करने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यानी बहुत अच्छे से पकड़ रहे हो आप। और किसका नाम था? ममता। हाँ, ममता जी बताइए। महाराज जी मैं तो अपने जो कि मुझमें किसी का प्रवेश नहीं, इसके ऊपर करने से बहुत स्वरूप की महिमा। हाँ, एक्सपीरियंस के बल पे मैं बिल्कुल। यानी जो आप कहते हैं ना, इतनी देर छलनी पानी में थी, इतनी देर ये 1 घंटे से छलनी पानी में थी, समझ गए? छलनी पानी में थी, यानी स्वरूप गोलन के अंदर हम रमन कर रहे थे और अब ये छलनी पानी से ऊपर उठे तो क्या रह गया अंदर में? क्या महिमा आई अंदर में? या जो आपको आई वो आप बता सकते, ताकि आपको खुद भी समझ आएगा और सबको प्रेरणात्मक भी बनेगा कि आज तक कभी भी मैं अनंत काल से जड़ के संग रहा पर जड़ नहीं बना। संगति का असर नहीं है मुझ पे, और इसलिए छोटी मोटी संग का असर कहाँ लोगे आप कि अरे मेरे को तो ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ता है जो आत्मा शब्द ही नहीं सुनते, तो मेरा आत्मा शब्द कहाँ तक टिकेगा? ये जब आएगा ना अंदर में, तब ये याद करना कि अनंत काल से आत्मा किसके साथ रहा? जड़ के साथ रहा, जड़ नहीं बना। ये तो प्रभाव लेता ही नहीं, असंग है। ये असंग स्वरूप की महिमा आनी चाहिए, ताकि कहीं से अब हम ये चाहते हैं कोई भी बल आप पे हावी ना हो। बल व्यक्ति नहीं कह रहे, कोई भी बल आप पे हावी ना हो। बल आपके आसपास रहेंगे, परंतु कोई बल आप पे हावी नहीं हो सकेगा यदि वाकई में स्वरूप की क्या आई हो, महिमा आई हो। और अब तक भी यदि नहीं आई हो तो गोलन करते रहिए, चिंतन करते रहिए, प्रज्ञा की छलनी से इसे छानते रहिए, क्योंकि आज निर्णय करो, कल निर्णय करो, इस जन्म में करो, अगले जन्म में करो, प्रोसेस तो यही है, विधियां तो यही हैं। परावलंबन से कुछ होना नहीं, जड़ से कुछ होना नहीं, किसी के करने से कुछ होना नहीं, क्योंकि ज्ञान आत्मा का है, ज्ञान मेरा है, ज्ञान मुझ में है, ज्ञान मुझको ही जान रहा है और ज्ञान मुझसे ही होता है। इसी भावधारा के साथ समापन की ओर। मंगलम मंगलम